द्वारका में यहाँ जो मैपल केयर हॉस्पिटल जो है ये कई सालों से यहाँ चलता है और डॉक्टर विजय बभोला जो है इन्होंने डिग्री हासिल की है न्यू बॉम्बे में, तो मुंबई से उनका अच्छा लगाव भी रहा है और वो मराठी भाषा भी जानते हैं। तो मुझे वो मेरे कुटी पर मिले थे, तो आज मैं इस अस्पताल में मैं देखने के लिए आया हूँ। और डॉक्टर विजय बभोला मतलब मैंने तो आज तक बहुत लोगों का पोल खोला मैंने तो आज तक बहुत सारे लोगों का पोल खोला, लेकिन मुझे पहली बार मिले डॉक्टर विजय भोला। तो विजय भोला यहाँ मिले हैं और उनकी पत्नी डॉक्टर प्रीत मेरा भी है, वो भी मतलब यहाँ अस्पताल में काम करती है। इस अस्पताल में 50 बेड हैं और यहाँ के लोगों को, जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं या सभी लोग हैं, जो आदमी पैसे वाला भी हो वो भी बीमार होता है, गरीब भी बीमार होता है, मिडिल क्लास आदमी भी बीमार होता है, नेता बीमार होते हैं, तो इसीलिए अस्पताल की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो यहाँ मुझे जानकारी मिली कि यहाँ गरीब से गरीब भी जो कोई पेशेंट आता है उसको भी सरकारी योजनाएं जो है उसमें से पैसा निकाल कर वो मतलब यहाँ अस्पताल में दिया जाता है और अनेक लोगों की सेवा करने का काम होता है। तो ये वैसा तो द्वारका से मेरा अच्छा संबंध रहा है। मैं बीच में जब 2009 में मैं लोकसभा का चुनाव में हारा था, तो मैं सेक्टर 6 में मैं दो साल में वहाँ रहता था, मतलब कभी कभी 1-2 महीने में आता था। तो द्वारका एरिया मुझे पूरा मालूम है और इसीलिए आज द्वारका में आने का मौका में मिला और आज अस्पताल में देख रेख भी मैंने की है, बातचीत भी की है। जो भी कुछ समस्या होगी ज़रूर मैं डॉक्टर बभोला जी को पूरी मदद करूंगा। और द्वारका की जो भी समस्याएं है, हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे देश को विकास की दिशा से आगे बढ़ा रही है। या पॉलिटिक्स को बाजू में रखकर डेवलपमेंट बहुत बड़ा ज़रूरी है, लोगों की सेवा करना बहुत बड़ा ज़रूरी है। बेरोजगारों को रोज़गार देना हो, महिलाओं के ऊपर होने वाले अन्याय को दूर करना हो, या रोड का डेवलपमेंट हो या उद्योग का डेवलपमेंट हो, सभी क्षेत्रों में मतलब आगे बढ़ने का प्रयत्न हमारा है। और इसलिए हमारी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार यहाँ आई है। मैंडेट हमको मिला है, सीटें जरूर हमारी कमाई है, लेकिन दिल्ली की सातों सीटें मतलब हमें मिली है। बहुत अच्छा लगा, मतलब इट वाज अ वेरी नाइस दिस थिंग। देखा जाता है सर का बहुत आशीर्वाद है, आप देखिए इस तरीके से फैसिलिटी देखी, उनने बताया उसके बारे में 5-6 मतलब 2-3 अच्छे शब्द भी किसी फैसिलिटी के बारे में मिनिस्ट्री से आ जाता है, वो बहुत बड़ी चीज होती है। खासकर महिलाओं की बात करें, महिलाओं के लिए हॉस्पिटल के अंदर क्या सुविधा है जो यहाँ पे आके निश्चिंत होकर अपना इलाज कर सकते? सर महिलाओं के लिए देखो, बीइंग खुद मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं यही कहूंगी कि कोई भी आता है महिला, उसके लिए यहाँ पे सारी फैसिलिटी है। अगर देखा जाए प्रेगनेंसी तरीके से या बेसिक जो सर्वाइकल आजकल कैंसर की स्क्रीनिंग चल रही है उसके लिए भी हमारे पास सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन वगैरह भी अवेलेबल हैं। तो आते हैं लोग, मतलब अवेयरनेस फैलाने की बात होती है एक इन सब चीजों को लेकर, तो वो सारी चीजें हम लोग, हमारी टीम मिलकर ये सब चीजें करते हैं कि फीमेल्स अपनी हेल्थ पे ज्यादा अब कॉन्शियस होने लगी हैं। तो एक तरीके से वो एक अच्छी चीज है, हम उसी चीज को प्रमोट करते हैं। क्या फैसिलिटी? सब फैसिलिटी देखिए सारे हॉस्पिटल्स में मैक्सिमम सेम होती है। एक होती है कि डॉक्टर को एम्पथाइज, मतलब जैसे कहते हैं कि पेशेंट की दर्द को समझना कि पेशेंट का क्या हो रहा है, वो चीज को समझना बहुत बड़ी चीज होती है। बड़े हॉस्पिटल्स में भी वही है जो शायद आपको एक छोटे हॉस्पिटल में मिले। डॉक्टर्स काफी होते हैं जो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं, बीट वो बड़ा हो या छोटा हो, बट एक पेशेंट की बात समझना और उसकी, क्योंकि आधी पेशेंट की बीमारी जो होती है वो हमेशा बात से आप पेशेंट किसी की सुनोगे, उससे काफी पेशेंट को एक साइकोलॉजिकल जो कहते हैं ना सपोर्ट, वो मिलना बहुत मेजर चीज होती है, स्पेशली फीमेल्स जो होती हैं। क्योंकि कुछ होते हैं ऐसे, देखो हर वर्ग से आते हैं हमारे पास, कुछ ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि मैडम इस बार फीस नहीं है, तो होता है, चलो तुम नहीं किसी को पीछे पड़ सकते हो कि भाई आप फीस दीजिए, कैन आप 1-2 बार चैरिटी भी कर लोगे सर, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट द थिंग इज डेफिनेटली पेशेंट की बीमारी समझना, उसको उससे बात करना सबसे इम्पोर्टेंट
हमारी डॉक्टरी में यही है कि सबसे पहले पेशेंट को बात करके ठीक करो, दवाइयां तो अपना काम करेंगी। दिनांक 10 अगस्त को हमारे प्रिय मंत्री जी श्री रामदास अठावले जी, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस में, आज उन्होंने हमारे अस्पताल का निरीक्षण किया। एक शिष्टाचार मुलाकात थी उनके साथ। उनको हमने अपने अस्पताल में दिए जाने वाली सुविधाएं और किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, कैसे हम एक पेशेंट के प्रति जुड़ के रहते हैं और उनके सारी इलाज और जिम्मेवारी लेते हैं। यहाँ तक कि आयुष्मान भारत, जो आज तक का अभी तक का सबसे सफल प्रधानमंत्री मोदी जी का एक उद्देश्य है और जिसके ऊपर काम भी चल रहा है, उसके बारे में भी हमने श्री रामदास अठावले जी को अवगत कराया है। और उन्होंने हमें पूरा एक बहुत अच्छा सहयोग दिया है और उन्होंने हमें बताया है कि आगे आने वाली किसी भी समस्या को वो हमारे को निवारण करवाने में पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। सारी सर्जरियां सब बहुत ही कम पैसे में उपलब्ध हैं। हम लोग हर्निया की सर्जरी, गॉल ब्लैडर की सर्जरी और अन्य अत्यधिक सारी सर्जरियां काफी ही कम मात्रा और पैसे में करते हैं। यहाँ पे किसी गरीबों की मदद हम लोग निशुल्क भी करते हैं, क्योंकि हमारा कुछ एनजीओ और ट्रस्ट के साथ भी संयोजक है। तो हम लोग देश के प्रति काफी सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे।